हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग है आप देख सकते हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज जो है फुल मून नाइट है, आज पूर्णिमा की रात है। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज रात उनको आपके मन में, उनके मन में आपको लेकर के क्या फीलिंग रहेगी, वो आपको लेकर के क्या सोचेंगे, क्या इमोशंस रहेंगे उनके मन में आपके लिए। अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा तो क्या एक्शन आएगा, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओवरऑल हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, वो किस एनर्जी में रहेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, किसी स्पेशल राशि के लिए नहीं है रीडिंग। कोई भी हो आप रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबको पता है ये रीडिंग्स के बारे में। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, आप मेल फीमेल कोई भी आप रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखोगे उस रात के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप परसों की रात को रीडिंग, परसों अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो परसों की रात के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। मतलब जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, उस दिन की जो रात होगी उसके लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी। होप आप सब लोग समझ गए होंगे क्या रीडिंग होने वाली है। तो हम इस रीडिंग में आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग देखेंगे, आज रात की उनकी क्या फीलिंग। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में, तब भी आप रीडिंग को देख सकते हो। आप अलग क्या कहते हैं वो सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी अगर आप हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए हम कैंडल को लाइट करते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आपको रिचुअल्स की बुकिंग करवानी है, अगर आपको रिचुअल करवाना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रोज़ क्वार्टर्स चाहिए जो कि आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है या आपका स्पार्क ख़त्म हो गया आपके रिश्ते का, तो उसके लिए भी आप रिचुअल करवा सकते हो। उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स ले सकते हो, पहन सकते हो। चलिए आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए, दिल से उनको फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए। उनकी आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। देखते हैं क्या फीलिंग रहेगी आपके पार्टनर की आज रात आपके लिए। होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। पता नहीं सबके साथ ही ऐसा, आप लोगों के साथ होता है क्या ऐसा? चाहे न्यू मून की नाइट हो या फुल मून नाइट हो या डे हो, जब से न्यू मून या फुल मून लग जाता है थोड़ी एनर्जी में शिफ्टिंग आती है। क्योंकि मुझे तो फील होता है कि मेरी एनर्जी में शिफ्टिंग आती है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताना बताना। मैं बहुत ही डाउन फील करती हूँ, बहुत ही एनर्जी लो लगती है मुझे इस टाइम पर, चाहे वो न्यू मून हो चाहे वो फुल मून हो। तो इसीलिए मेरी वॉइस से भी आपको लग रहा होगा। आज रात आपके जो पार्टनर है ना, वो पास्ट के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। वो पास्ट को ही लेकर के सोचेंगे, पास्ट की बातों को लेकर के सोचेंगे। चाहे खट्टी यादें रही हो आप दोनों की या मीठी यादें रही हो, जो अच्छा वक्त बिताया है आपने एक दूसरे के साथ, या आर्गुमेंट है, कोई बुरा वक्त वक्त भी आपने फेस किया एक दूसरे के साथ, तो वो मिस करेंगे वो आज। आज रात ना वो पास्ट के बारे में ही सोचने वाले हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम जब आराम से सारा काम वाम निपटा के अब सोने जाते हैं तो हम किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोचते हैं, या कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। ऐसा होता है हर लोग के साथ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और ही सोचते हैं। तो वही हम आज की जो रीडिंग देख रहे हैं इसमें ये कि आपके पार्टनर पास्ट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो पास्ट के बारे में सोचेंगे। आप में से बहुत से लोग मैं देख पा रही हूँ अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर ने या तो अपनी फैमिली की वजह से या फिर अपने किसी पार्टनर, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से बट आपको बहुत हर्ट किया है। नो कांटेक्ट में हो आपके पार्टनर से, अभी आप दूर रह रहे हो। आप अगर आप मैरिड हो तो भी दूर रह रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपका कांटेक्ट नहीं है आपके पार्टनर के साथ। नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। एंड वो उसी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप दोनों को नो कांटेक्ट में जाना पड़ा। यहाँ मुझे डिसेप्शन की एनर्जी बहुत लग रही है। बहुत लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से धोखा मिला है। आपसे जो भी उन्होंने झूठ बोले हैं, जो भी धोखा दिया है आपको, जितनी भी बातें छुपाई है, वो सब उन बातों के बारे में सोचेंगे। मुझे ख़ास कोई रोमांटिक, कोई अच्छी फैंटेसीज़ करते हुए नहीं नज़र आ रही हैं। कुछ बहुत ही बुरा, देखिए मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती। मैं चाहूँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोल सकती हूँ, लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है
इस वैक्स को देख कर के। वही मैं आपको बता रही जो चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। वो जो भी आप दोनों के साथ जो बीच में जो बुरा फेज़ अगर आप दोनों ने गुजारा है साथ में, तो वही उनको ज़्यादा याद आ रहा है। वो अच्छी बातें कम, नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पर। मैंने बताया ना, एनर्जी शिफ्टिंग होती रहती है, टाइमिंग ऐसा होता है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं लोग इस टाइम पर, वो भी यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज रात वो बहुत सोचने वाले हैं। सबसे ज़्यादा वो वही सोचेंगे पास्ट के बारे में, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है कि उनको उनकी गलतियाँ समझ में आ रही है। अब तक अगर वो नहीं मानते थे अपनी गलती, अपने बारे में सोचते थे, आपके बारे में नहीं सोचते थे, तो अब उनको अपनी गलतियाँ जो पास्ट में, जब इंसान कुछ समय अकेला अपने साथ बिताता है ना, बैठता है, सोचता है अपने बारे में, तो उसे अपना अच्छा बुरा सब समझ में आता है। उसने क्या सही किया वो भी समझ आता है, उसने क्या गलत किया वो भी समझ में आता है। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे गलत रहे हैं, उन्होंने क्या आपके साथ गलत किया है। तो बहुत ही गिल्ट में भी हैं इस बात को लेकर के वो, और ये सोच भी रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये ऐसा कुछ सोचने वाले हैं ये। आज़ाद की एनर्जी मुझे यही दिख रही है उनकी, कि ये सोच रहे हैं क्या करूँ, कैसे करूँ, सब चीज़ें तो बिगाड़ दी मैंने, अब उसको ठीक कैसे करूँ। बट यहाँ पे सेपरेशन में तो आप काफ़ी लोग हो। अगर बिल्कुल ही सेपरेशन नहीं है तो फिर भी लो कांटेक्ट में हो। वो अपनी पास्ट एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपको पता है तो ही आप इस बात को अपने ऊपर लेना। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो आज रात यही सोचेंगे कि कैसे उस सिचुएशन से वो बाहर निकलें, कैसे थर्ड पार्टी को छोड़ें, कैसे आपके साथ एक अच्छा भविष्य देखें, आपके साथ एक अच्छा समय बिताएं। वो सब सोचेंगे कैसे सब कुछ ठीक करें आपके साथ। उनको आपकी बड़ी फ़िक्र हो रही है। वो सोच रहे हैं अगर आप लोग की बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो, नहीं हो। ये आज़ाद भी बहुत सोचने वाले हैं। बहुत मूड स्विंग्स होंगे आज रात ही क्या, इनको दिन में भी ऐसे हो सकता है बिना बात के किसी से आर्गुमेंट कर सकते हैं वो। अगर आपको पता भी चले, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट में हो, तो शायद आपको पता भी लग जाए। किसी के साथ फालतू के आर्गुमेंट कर लेंगे, किसी से लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके माइंड में। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनका दिमाग अभी उनको कुछ और कह रहा है, उनका दिल कुछ और कह रहा है, वो सोचना कुछ और चाह रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। यही एनर्जी उनकी रहेगी जिसकी वजह से रात को इतने परेशान हो जाएंगे सोच सोच करके। और सबसे ज़्यादा वो पास्ट के बारे में ही सोचते नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई भविष्य के बारे में नहीं, कोई प्रेजेंट के बारे में, बस पास्ट। जो अच्छा किया, जो बुरा किया, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं होना था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बस यही सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं इसको साइड में रख लेती हूँ, आज थोड़ा कार्ड से देख लेते हैं। मुझे इतनी एनर्जी चैनल हुई कि आपके पार्टनर आज़ाद केवल और केवल पास्ट के बारे में सोचेंगे, जो अच्छा किया उसके बारे में सोचेंगे, दो जो बुरा किया उसके बारे में सोचेंगे। यही सोचने वाले हैं वो आज़ाद। टेंशन रहेगी, आपके बारे में भी सोचेंगे कैसे हो आप, कैसे नहीं हो आप, आपसे कांटेक्ट करें या ना करें, क्या करें। कांटेक्ट करेंगे तो आप क्या बोलोगे उनको, क्या कह सकते हो आप उनसे, ऐसा कुछ भी, कुछ सभी कुछ उनके दिमाग में रहेगा, जिस वजह से वो डरेंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन इच्छा उनकी बहुत रहेगी आपसे बात करने की। ज़्यादा कार्ड से लेंगे हम, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें एक साथ में चल रही है। हमारे पास पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस है उनका। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स।
बहुत ही स्टक सा फ़ील कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही ओवरथिंकिंग इतनी नहीं है कि 50 बातें एक बार दिमाग में सोचो, सिर्फ़ और सिर्फ़ पास्ट के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में ही अटके हुए हैं वो। अभी जो उनकी जो थिंकिंग है ना, अभी वो ये भी सोचेंगे कि अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में है वो, तो कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए, कैसे कॉन्टैक्ट में आया जाए। तो उसके लिए भी वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप में से किसी किसी भी पार्टनर अगर जॉब के लिए देख रहे थे, तो उनकी वो जॉब लग गई है। उनके मन में ये है कि वो आपको आकर के बताएँ। वो अपने किसी अचीवमेंट के बारे में, किसी सक्सेस के बारे में जो उनको मिली है, उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। और अभी फ़िलहाल अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं चल रहा है और आप अलग हो, किसी बात को लेकर के आप दोनों में डिसएग्रीमेंट है, देन वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो उनकी जो सिचुएशन है अभी थोड़ी स्ट्रगलफुल है, वो थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट वो कॉन्टैक्ट में ना होने के बावजूद भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए, कैसे आपके साथ सब कुछ ठीक किया जाए, वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की पूरी जो लीड है ना, वो अपने हाथ में लें। जो कुछ भी बिगड़ गया है उसको बिल्कुल ठीक करें, उसको बिल्कुल सुधारें, और सब कुछ एकदम से आप वो चाहते हैं ट्रैक पर आ जाओ, ट्रैक पर लेकर के आएँ। तो थिंकिंग उनकी बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही, हाँ, जो नेगेटिविटी, जो झगड़ा लड़ाई जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, जिस तरह से भी बात बिगड़ी हो, उस बारे में रात को सोचेंगे, पास्ट को लेकर के सोचेंगे, लेकिन फ्यूचर में कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, वो इस बारे में भी सोचने वाले हैं, इस बारे में भी सोचेंगे। उनको ये भी लगेगा कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अपने पेंटिकल्स पे काम करने के बारे में भी आज़ाद सोचेंगे कि कैसे अपने पेंटिकल्स पे काम करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो अचीव कर सकें, जिससे आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें, जिससे आपके साथ एक अच्छा भविष्य अपना बना सकें। तो इस बारे में भी सोचेंगे। बट वो क्या है ना कि कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही स्टक फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस फ़ील होगी उनको। उनके उनके मन में रहेगा, वो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं बढ़ पाएँगे। उनके जो चीज़ें हैं, जो कुछ बातें हैं, जो कुछ नेगेटिव बातें हैं, या कुछ नेगेटिविटी तो ख़ैर मुझे नहीं दिखी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कुछ नेगेटिव है। नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखी, लेकिन कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही स्टक फ़ील करेंगे। बट उनकी इच्छा यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके सब कुछ ठीक करके वो आपके पास वापस लौट करके आ जाएँ। तो अब हम चलिए देख लेते हैं, उनके थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं। ये उनकी रीडिंग थी, आज़ाद की फीलिंग्स थी, जो आज़ाद वो फ़ील करने वाले हैं। अब हम उनकी तरफ से लव मैसेज देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंड हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे, क्योंकि उनकी जो मेरे को बहुत एनर्जी उनकी भी डाउन लग रही है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट को लेकर के, जबकि पास्ट को लेकर के इतना नहीं सोचना चाहिए। आप प्रेज़ेंट में रहिए, प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचिए, लेकिन वो पास्ट में अटके हुए हैं, वो पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो कहना क्या चाहते हैं आपसे इस सिचुएशन में, और साथ में हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस क्या है। मैंने इतना बड़ा लेक्चर डिवाइन की गाइडेंस के लिए बताया था कि देखना ज़रूरी है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है इस टाइम पर। एंड वैसे भी आज फुल मून नाइट है। नाउ अंडरस्टैंड वट ऑल दोज लव सॉन्ग्स एंड द सेपी पोएम्स आर। अब उनको हर एक बात का मतलब समझ में आता है जब वो कोई सॉन्ग सुनते हैं या कुछ पोएम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको समझ आती है आपकी फीलिंग्स, वो बातें। जैसे वो जो लिरिक्स है ना, उससे खुद के सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं, रिकन्सिडर। तो आपको वो उस बारे में सोच रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ प्लान बनाया है तो उस बारे में बार बार वो रीथिंक कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर अगर वो आपके पास आने की सोच रहे हैं, तो एकदम से उनके मन में नहीं आ रहा है कि अभी उठूँ और चला जाऊँ। उस बार सोच रहे हैं क्या जाना सही होगा, अभी थोड़ा टाइम लगा लें क्या, थोड़ा और सोच लें क्या। तो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, एक्शन लेते हुए उतने नज़र नहीं आ रहे मुझे, वो सोच ज़्यादा रहे हैं। किसी किसी को, बहुत ही कम लोगों को एक्शन मिल सकता है, लेकिन वो पूरी रात जो है ना सोचने में बिताएंगे। परफेक्ट टाइमिंग है, उनको ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है, पर फिर भी वो रिकन्सिडर करने लग जाते हैं। ये इनकी थिंकिंग चल रही है, ये है उनके लव मैसेज। एक तब उनके माइंड में आता है कि परफेक्ट टाइम है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, फिर सोचते हैं, रीथिंक कर लेते हैं, वह दोबारा सोच लेते हैं। उनको ये सारी फीलिंग्स भी है, सब कुछ रिलेट कर पाते हैं आपसे, जो कुछ भी सुनते हैं देखते हैं, बट वो स्टक बहुत फील है, बहुत स्टक फील करते हैं वो। जैसे उनकी ना आंखों पे पट्टी बंध रही है, वो फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में अटके हुए हैं वो। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यू आर द वन फॉर मी। आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही स्पेशल मानते हैं आपको वो। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। आपके सामने बिल्कुल रियल होकर रहते हैं। उनको सबसे कंफर्टेबल चीज़ ये लगती है कि आपके सामने उनको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे रियल होकर के रहते हैं। बिल्कुल आप उनको होमली फील कराते हो, जैसे हम अपने घर में होते हैं ना, हमें कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे मर्जी वैसे उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वैसे खा सकते, पी सकते हैं। अब आप जैसे रेस्टोरेंट में जाओ तो एक थोड़ा सा मैनर्स में बैठना पड़ता है,
और एक वैसे थोड़ा-सा मैनर में आस-पास लोग देख रहे हैं, भाई ऐसे ही थोड़ी ना कि आलती-पालती मार के चेयर पे बैठ गए या फिर टेबल पे पैर ऊपर करके बैठ गए। तो थोड़ा मैनर रखना पड़ता है ना, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं किसी और के घर पे जाते हैं तो कैसे रहना पड़ता है हमें, या हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उसके सामने भी हमें थोड़ा-सा एक प्रिंसिपल मैनर में रहना पड़ता है। तो आपके सामने वो बिल्कुल ही ना चिल आउट होते हैं, उनको जैसे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल रियल होके रहते हैं वो आपके सामने। तो उनके लव मैसेज बहुत अच्छे हैं, थिंकिंग नेगेटिव नहीं है उनके मन में, बस ये पास्ट को लेकर के ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए डिवाइन मैसेज देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस टाइम आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर तो पास्ट में खोए हुए हैं। अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, हम 3 गाइडेंस निकालेंगे केवल। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये डिवाइन की गाइडेंस, अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो डोंट वरी, आप पेशेंस रखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एक दिन सब बहुत जल्द ही सब ठीक होने वाला है, एक दिन तो सबको पता है सब ठीक हो जाएगा इफ़ यू बिलीव। अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम आपका अच्छा है, अगर आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, सच्चे दिल से आप प्रेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, तो आप प्रेयर कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, बिलीव के साथ प्रेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आपके जो सिचुएशन है इंप्रूव हो जाएगी कुछ टाइम में। तो डिवाइन का बहुत ही प्यारा मैसेज भी है आपकी आप डिवाइन की तरफ से आपको। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगर आपको मेरे से रिचुअल करवाना है, रिचुअल करवाना है रीयूनियन का, लव मैरिज के लिए या थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए मैं रिचुअल्स करती हूँ, उसके लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको रियूनियन करवाना है, उसके लिए अगर आप रिचुअल करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में पहले जैसा नहीं रहा, स्पार्क नहीं रहा, लव नहीं रहा, आपके पार्टनर पहले की तरह बिहेव नहीं करे आपके साथ, तो उसके लिए भी आप उन मुझसे एक्टिवेट करके अपने पार्टनर के नाम से रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट होता है, पेंडेंट है, इयरिंग फॉर्म में भी आता है, तो जो फॉर्म आपको अच्छी लगे उस फॉर्म में आप ले सकते हैं। उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। वैसे न्यू मून है, सॉरी आज फुल मून है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं मेरे पास जो आज मैं एक्टिवेट करने वाली हूँ। आज रात को एक्टिवेट करूँगी मैं वो। 3 दिन का प्रोसेस होता है, तो 20 तारीख से चल रहा है प्रोसेस, और आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं रिचुअल्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रियूनियन के लिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये रीडिंग थी आप लोगों की। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। एंड तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए। अगर पॉसिबल है तो आप उनसे बात कर लीजिए, एंड ताकि उनको अच्छा फ़ील हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो। तो उनको रियलाइज़ करवाइए कि प्रेज़ेंट बहुत अच्छा है, प्रेज़ेंट में जी लो, क्यों फालतू की बातों में लगे हुए। अगर पास्ट आप दोनों का अच्छा नहीं है, तो अगर उस बारे में आपसे बात करते हैं तो आप उनको रियलाइज़ करवाइए प्रेज़ेंट अच्छा है, पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाओ, छोड़ो, जो है अब प्रेज़ेंट में है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।